वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है कभी कभी ज़्यादा चालाकी भारी पड़ जाती है। जी हाँ, आज रात ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन जानना चाहते हैं। आप जिससे भी प्यार करते हो या वो इंसान आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो, आप उनके लिए इस टुनाइट फीलिंग्स वाले वीडियो को देख सकते हो। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज रात क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में? सबसे पहले तो आज रात को आपका जो पर्सन है वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं एनर्जी। उनको पैशन, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, करेज, स्ट्रेंथ और एक क्यूरियोसिटी अपनी लाइफ को लेकर बढ़ रही है। या तो इन्होंने अभी कुछ हफ्तों पहले अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, पैसा कमाया है, धन आ रहा है इनके पास, परिवार की तरफ से शायद सपोर्ट मिल रहा है, या फिर इनकी छोटी बड़ी ख्वाहिशें बीते कुछ हफ्तों में पूरी हुई हैं। हो सकता है इन्होंने कोई नया घर लिया हो, या फिर अगर इनके पास पहले ही घर था तो उस घर में कोई नया इंटीरियर आया हो, नई गाड़ी ली हो, नया गैजेट लिया हो, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आज रात आपका पर्सन खुश है। उन्हें अपनी सेलिब्रेशंस और अपनी हैप्पीनेस को इंजॉय करना है, फन करना है, और उनको आपकी आज रात कमी महसूस होगी। क्योंकि जब हम लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं ना तो हमें लगता है यार अब तो पार्टी बनती है, इंजॉय करना है, घूमना है, दोस्तों के साथ फोटोज क्लिक करवानी है, मोमेंट्स एंड मेमोरीज बनानी है, फैमिली के साथ घूमना है, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आज रात इनको लगेगा कि इनके पास पैसा भी है, घर भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सभी साधनों से ये अपने आप को पूर्ण महसूस कर रहे हैं, कंप्लीट महसूस कर रहे हैं। बट इनसाइड देयर हार्ट, अंदर से दिल के किसी कोने में उन खुशियों को बांटने वाला कोई नहीं है। तो ये लोनली फील करेंगे आज रात। ये पर्सन आपसे उम्र में काफ़ी छोटे भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की एज आपसे ज़्यादा भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगी कितने छोटे हैं उम्र में, क्योंकि हर किसी के लिए अलग से टैरो रीडिंग रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों का पार्टनर 2 साल आपसे उम्र में छोटा होगा या होगी, कुछ लोगों के पार्टनर 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, और ऐसे ही कुछ लोगों के पार्टनर की उम्र आपसे 1 साल बड़ी हो सकती है, 5 साल बड़ी हो सकती है, 7 साल बड़ी हो सकती है, या उससे भी बड़ी हो सकती है। आज रात बाकी और भी कार्ड्स आए हैं, और ये कार्ड्स हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर को कुछ लोगों पे डाउट आ रहा है, ये शक कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं आपके पार्टनर के दोस्त, रिश्तेदार, कज़न, ऑफिस का कोई कॉलीग, पुराने स्कूल कॉलेज का कोई फ्रेंड, कोई क्लासमेट, कोई बैचमेट। और इनको किसी थर्ड पार्टी पे भी शक हो सकता है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड है।
जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, आज रात उनको लेकर आपके पर्सन के अंदर कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है। ऐसा लगेगा आपके पार्टनर को कि उनको बातों में लिया गया है, बहलाया है, फुसलाया है, अपना मतलब निकालने के लिए आपके पार्टनर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये फील करेंगे बिट्रेयल, ये फील करने वाले हैं कि मैंने गलत लोगों पे विश्वास करके अपना हंसता खिलखिलाता रिश्ता खराब कर दिया है। तो ये आपके बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं। दुख इनको क्यों आ रहा है? आपने इनको वो दुख नहीं दिया, इन्होंने आपको वो प्यार ना देकर, वो टाइम ना देकर किसी और को प्यार दिया था, किसी और के ऊपर विश्वास किया था। तो अब उनको गिल्ट भी है, शेम भी है और रिग्रेट भी है। उनको लग रहा है कि उन्होंने घोर अन्याय कर दिया है, पछतावे में है, अंदर से दुखी है, मन उदास है और इस उदासी को, इस दुख को वो किसी को बताना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने इस साइड को दुनिया वालों से और आपसे छुपा कर रखा है। ये दुनिया में दिखाते हैं कि ये एक खुश रहने वाला इंसान है, जिंदा दिल है, मौज मस्ती करना, जिंदगी को हल्के में लेना, अपनी मन की मर्जी करने वाला इंसान है, ये ऐसा दिखाते हैं। लेकिन अंदर से इनको प्यार चाहिए। ये लोनली हैं, ये एम्प्टी हार्ट फील कर रहे हैं, खाली दिल, और फीलिंग्स को लेकर ओवरवेल्म्ड है। आपकी रीडिंग में आज मुझे काफ़ी सारे चार्म्स मिले हैं। पहला चार्म है बहुत ही प्यारा, हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये मोस्टली आपको दुबई साइड, इजिप्ट साइड, अरेबियन कंट्रीज़ में जो एडवेंचर्स होते हैं वहाँ पे आप लोगों ने इसको कॉमनली देखा होगा। हवा में उड़ते हैं, उसमें आग लगाई जाती है और वो गुब्बारा आग की हवा से ऊपर की ओर उड़ता जाता है और उसमें 3-4 लोग या 8-10 लोग बिठाए होते हैं, खड़े होते हैं। तो ये आपकी रीडिंग में आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कनेक्शन है ना वो काफ़ी फायरी भी है एंड एट द सेम टाइम फ्लो में भी है। तो ये रिलेशन आपके पर्सन को क्लाउड 7 वाली फीलिंग देता है, 7वें आसमान पर आपने इनको बिठाया हुआ है। तो ये रिलेशन उनको एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही हैप्पीनेस, एक अलग ही लेवल का इनर पीस और सेटिस्फैक्शन देता है। बाय द वे आप दोनों बहुत ही स्पॉटी, एडवेंचरस, एक्टिव, फन लविंग, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट एंड वाइब्रेंट पर्सनालिटी के लोग हो। दोनों एक दूसरे को ये भी मानते हैं कि हम जब से साथ में आए हैं, हमारी लव लाइफ, हमारी ज़िंदगी और हमारा आपस में ये जो रिश्ता है ये बहुत जल्दी ग्रो किया है। आप दोनों को वर्ल्ड ट्रैवल करना या बेसिकली आप दोनों ट्रैवल लवर हो, घूमना फिरना पसंद होगा, यात्राएं करना। ऐसा उनको लगता है कि जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं या आप जब से उनकी लाइफ में आए हो, आप दोनों के अंदर एक स्पार्क है, एक फायर एनर्जी है। दोनों पैशनेट हो। आज रात वो इसी के बारे में सोच रहे हैं। या तो उनका सपना हो सकता है कि आपको साथ लेकर वो हॉट एयर बैलून में बैठे, घूमें, उस मोमेंट को और उस एक्सपीरियंस को लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस बनाए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये पर्सन आपको अपने साथ कहीं घुमाने के लिए, कहीं डेट पे ले जाने के लिए, किसी एडवेंचर के लिए रीच आउट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ मैच होगा।
कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही प्राइवेट हैं, जो ज़्यादा सोशल रहना पसंद नहीं करते, जिनको अपना स्पेस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम रिजर्व करके रखना अच्छा लगता है। और शायद आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं। तो कई बार जब आप कलेक्टिव्स के लिए टैरो रीडिंग सुनते हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो कि इस रीडिंग को लाखों लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो सारी बातें हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेंगी। ठीक है, उसके लिए आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो और अपने बर्थ चार्ट को दिखाकर, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर आप जान सकते हो कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, कब तक आपके पर्सन के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने पर्सन का प्यार और पर्सन की तरफ से कमिटमेंट ले सकते हो। और एक और बात बता दूं गाइस कि मैं टारो रीडर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो जिनको कुंडली दिखाकर अपनी लाइफ की किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, करियर हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो और मनी रिलेटेड क्वेरीज हो, आपकी बिजनेस रिलेटेड हो, कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसमें आप जानना चाहते हो कि उस केस का क्या फैसला निकलेगा, या फिर विदेश जाना चाहते हो, बार बार रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, तो आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन ज़रूर ले सकते हो। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। इसके साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। पहले फॉलो कर लेना वहाँ पर, क्योंकि फॉलो का जब ऑप्शन आपको पहले नंबर पे दिखता है, उसके बाद ही मैसेज का ऑप्शन खुलता है। उससे पहले मैसेज का ऑप्शन शायद आपको दिखेगा नहीं। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए आज रात आपके पर्सन ऐसी तरकीबें बनाएंगे, आइडियाज़ आ रहे हैं उनके दिमाग में, प्लान आ रहे हैं कि यार मुझे इसको कोई सच बताना ही पड़ेगा। बिना सच बताए वो आपको बार बार धोखा नहीं देना चाहते, तो वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचे। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का लग रहा है नो कम्युनिकेशन। ये भी हो सकता है कि पहले ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपका नंबर वगैरह इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, आपका सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया था, आपसे हर तरफ से पूरे रास्ते बंद करने की कोशिश की कि चारों तरफ से उन्होंने प्राइवेसी लगा दी, सिक्योरिटी लगा दी कि आप उन तक पहुंच ही ना पाओ। कुछ अपने दोस्तों को भी बोल दिया होगा कि अगर इसका फ़ोन आए या मैसेज आए तो तुम कह देना कि हमसे तो उसकी बात ही नहीं होती, या फिर तुम उठाना ही मत। तो कुछ लोगों में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल लोग हैं जिन्होंने आप दोनों को मिलवाया होगा, और कुछ लोगों में कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल पर्सन या रिलेटिव नहीं है। और आज रात ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ना ज़्यादा फ्यूचर का टेंशन नहीं ले रहे, ये प्रेजेंट में जी रहे हैं, लेकिन पास्ट के किए हुए कामों को लेकर दुखी हैं। जो इन्होंने कर्म किए हैं आपके साथ, आपके रिलेशन में, आपको झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हैं। दुख है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया, बट फ्यूचर को लेकर ना कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। या तो ये कमिटमेंट से डर रहे हैं, या तो ये फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए अभी रेडी नहीं है। शायद ये रिलेशन को रिलेशन की तरह ही रखना चाहते हैं, उसमें शादी नहीं करना चाहते, आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते।
और बाकी के कार्ड्स उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके पार्टनर हो सकता है अपना पूरा ध्यान अपने काम में, अपने जीवन को बेहतर करने में, समाज में नाम बनाना है, माता पिता को दुनिया भर की सैर करानी है, दुनिया भर की खुशियाँ माता पिता के कदमों में लाकर रखनी है। तो बड़े सपने हैं, उन सपनों की तरफ मेहनत की जा रही है। शायद इनका अपना भी कोई ड्रीम हो सकता है कि पहले मुझे अपना घर लेना है, अपनी गाड़ी लेनी है, अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाना है, उसके बाद मैं घर वालों को जिसके साथ भी बोलूँगी या बोलूँगा कि मुझे इससे शादी करनी है, तब शायद मेरे घर वाले मेरी बात को मानेंगे। शायद ये जानते हैं, इसलिए इन्होंने अभी आपसे दूरी बनाई है, लेकिन उस दूरी को ये मजबूरी नहीं मान रहे कि ये मेरी मजबूरी नहीं है, बल्कि अपना लक्ष्य बना रहे हैं, अपना टारगेट बना रहे हैं कि मुझे अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए कुछ करना है, तब जाके मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट करेंगे। तो ये पर्सन लगे हुए हैं मेहनत करने, सपनों को साकार करने, और उसी दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आज रात इनका ज़्यादा ध्यान प्यार में और शादी में और भविष्य में आगे क्या होगा उस चिंता में नहीं निकल रहा, बल्कि ये अपने काम में ही बिजी लग रहे हैं। अगर ये ऑफिस जाते हैं तो शायद ऑफिस का जो काम होगा उसके बारे में रात को सोच रहे होंगे कि कल मुझे ऑफिस में ये करना है, मेरा ये टारगेट है, और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपने मोबाइल में सर्च करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लैपटॉप पे अपना काम रात के समय करेंगे आपके पार्टनर, और अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे। कई बार हम अपने काम में जब बिज़ी होते हैं ना, तो ज़िंदगी की अन्य मुसीबतें, अन्य परेशानियां हम कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ उल्टा होता है कि जब वो अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे होते हैं या अपने बिजनेस रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम भी उनको प्यार, रिलेशनशिप और पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। तो यहाँ पे मुझे वो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं जिनके पार्टनर अपना ध्यान अपने करियर पे, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे, अपनी लाइफ पर, अपनी खुशियों पर और अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स को अचीव करने में लगा रहे हैं। ज़्यादा नहीं सोच रहे कि प्यार में आगे क्या होगा, पार्टनर के साथ फ्यूचर क्या होगा, वो नहीं सोच रहे। या तो वो कॉन्फिडेंट है, हो सकता है कि आप दोनों में पहले भी कई बार सेपरेशन का फेज़ आया हो, जिसमें कई दिनों तक इन्होंने बात ना की हो, आपने बात ना की हो, और उसके बाद खुद ही दोबारा कांटेक्ट कर लिया हो। तो शायद अभी भी ये टाइम ले रहे हैं अपना, या तो इनको पता होगा कि मैंने कब वापस जाना है उसकी लाइफ में, या फिर ये इस कॉन्फिडेंस में बैठे हैं कि आप इनको कभी भूल ही नहीं सकते, आप इनसे कभी दूर नहीं जा सकते, आप इनको कभी छोड़ नहीं सकते। तो ये 3 बातें इनके अंदर है। और जब किसी इंसान को हम इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं ना कि यार वो तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, तो फिर हमें लगता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, हम उससे अगर बात भी नहीं करेंगे, वो तब भी मेरा रास्ता देख रहा होगा या मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो वो वाली एनर्जी, वो वाले थॉट, वो वाली फीलिंग आज रात काफ़ी लोगों के पार्टनर में है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी को अपने जीवन में चेज़ नहीं करना चाहिए। मतलब प्यार करो, लेकिन प्यार के लिए भीख ना मांगो कि प्लीज़ मेरे प्यार को देखो, प्लीज़ मेरी तरफ एक बार दिल से सोचो, एक बार मुझे कॉल कर लो, एक बार मुझे मैसेज कर लो। देख लो मैंने तुम्हें दिन में 500 फ़ोन कर दिए हैं, 500 मैसेज भेज दिए, लेकिन तुमने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। तो जब हम किसी के पीछे इस तरह बैग करना शुरू कर देते हैं ना,
और सामने वाला हमें रिप्लाई नहीं दे रहा होता या दे रही होती, तो उस वक्त उसको पता होता है कि ये मेरे लिए कितना पागल हो रहा है या कितना पागल हो रही है, ये कहाँ मुझे छोड़ के जाएगा। तो वही बात है कि आपका पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस में है। और कुछ लोगों के पार्टनर बड़े ही चालाकी से, बड़े ही शातिर प्लानिंग करके कई बार आपके साथ इन एंड आउट वाला रिलेशन रख चुके हैं। कई बार इन्होंने ऐसी सिचुएशन में आपको डाला है कि ये सोचते थे कि आप इनको कभी पकड़ नहीं पाओगे थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपने इनको पकड़ा। बट पकड़ने के बाद आपने इनको माफ़ कर दिया, क्योंकि जब किसी का प्यार सच्चा होता है तो वो इंसान ना अपने पार्टनर की हज़ारों गलतियों को माफ़ करने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि आपने इनको पास्ट में कई बार माफ़ किया है। तो अभी भी ये अगर आपसे स्नीकी बिहेव कर रहे हैं, सीक्रेटली किसी अदर रिलेशन में हैं, थर्ड पार्टी में, तो आज रात ये इसी बात को लेकर सोच रहे हैं कि यार अब मैं चालाकी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चालाकी मुझे भारी पड़ जाएगी। या तो ये इंसान चोरी छुपकर किसी रिलेशन को एंड करके फिर आपकी लाइफ में लौटेंगे, या फिर ये इंसान आपके साथ होकर भी थर्ड पार्टी में टाइम पास कर रहे हैं और उस इंसान को शायद धोखे में रख रहे हैं। किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प, सपोर्ट या गेन इनको उस इंसान से मिल रहा है, कोई पैसों का लेन देन है, वहाँ फ़ायदा दिख रहा है इनको, उस रिश्ते में इनको फील हो रहा है कि यार इस रिलेशन में मुझे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कौन सा शादी करनी है इसके साथ। तो थर्ड पार्टी के साथ ना इनका बर्ताव और इनका व्यवहार इस तरह का हो गया है कि ये दिखावे का प्यार कर रहे हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो अगर ये उस रिलेशन में अभी भी हैं और आपको पता भी है कि इन्होंने उसको छोड़ा नहीं है, तो ये छोड़ने का सोचते हैं, लेकिन ये फिर उसकी तरफ क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इनको कोई फ़ायदा दिख रहा है उस रिश्ते में। ये फ़ायदा गाइस ज़्यादा तो मुझे पैसों का ही लग रहा है। दूसरा फ़ायदा यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने को लेकर है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना। आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जो अपनी टेम्पटेशंस, अपनी लस्टफुल डिज़ायर्स और अपने मतलब को पूरा करने के लिए ना किसी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। शायद ये बात आपको पता है, हो सकता है कुछ लोगों ने इसीलिए इस इंसान से बात करना बंद कर दिया हो कि ये मेरे अलावा भी किसी और को टाइम दे रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशन में हैं। शायद आपने इन पे नज़र रखी हुई है। तो आज रात आपका जो पर्सन है ना, वो ये जानता है कि मेरा पार्टनर मुझ पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करता है या करती है। मैं उसकी लाइफ में जब जाना चाहूँ मैं तब जा सकता हूँ। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड बन गया है इनका, या फिर इनको लग रहा है कि हमारा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ मुझे परेशान नहीं करती। तो अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने अगर इनको दिखाया है कि तुमने मुझे पहले वेट कराया, अब तुम मेरे लिए वेट करो, तो वो वेट करने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि ये रिलेशन उनको हर हाल में चाहिए। उनको पता है कि हम लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, लेकिन हम एक दूसरे को छोड़ने नहीं वाले, ये बात उनको पता है। इसीलिए ये आपकी लाइफ में ना इन एंड आउट करते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। रीज़न उसका यही है कि उनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील होती है, या फिर आप डीपली कनेक्टेड हो इमोशनली एक दूसरे के साथ, या इस रिलेशन को काफ़ी साल हो गए हैं, जैसे
4 साल, 5 साल, 6 साल, 7-8 साल या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए ये एक ओल्ड रिलेशन की एनर्जी और वाइब्रेशन राइट नाउ मुझे फील करवा रहा है। तो आज रात उनके दिमाग में ना कोई डर है, ना कोई एंजाइटी है, ना स्ट्रेस है। वो कॉन्फिडेंस में है कि ये कहीं नहीं जा रहा या ये कहीं नहीं जाने वाली। और आपकी एनर्जी, आपके विचार और आपका जो भी इस इंसान को लेके प्लान है, उसमें मुझे घबराहट, डर और बेचैनी ज़्यादा दिख रही है। तो आप दोनों ना अभी लाइफ के उस फेज से गुजर रहे हो जहां दोनों को ट्रिगर किया जा रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है हायर लर्निंग के लिए। कॉन्शियसनेस आपकी आपको हायर लेवल पर कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। और कुछ लोगों को आपने पास्ट में इस पर्सन से खुद को ट्रिगर महसूस किया है। ये रिलेशन आपका कार्मिक है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेसन्स हैं जो आपको समझने हैं, सीखने हैं। और सेम उनके लिए भी अप्लाई होता है कि उनको भी आपके रिश्ते से कुछ सीखना है। इसीलिए आप दोनों को मिलवाया गया है, आपका कोई पर्पस है इस धरती पर जन्म लेने का। ये बातें आप दोनों को अभी तक समझ नहीं आई हैं और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी समझ भी आएंगी। इसके लिए आपको लाइफ पर्पस के वीडियोस, सोल पर्पस के वीडियोस या फिर उससे जुड़ा हुआ कंटेंट नेट के ऊपर सर्च करना चाहिए। मैंने भी बनाए हुए हैं चैनल पर। आपको चैनल का नाम यूट्यूब पे पहले लिखना है टॉक थ्रू टैरो, और उसके साथ लिखोगे लाइफ पर्पस वीडियो। और एक मैंने बनाया है सोल पर्पस पे, उसको भी आप यूट्यूब पे जब सर्च करोगे तो सर्च कैसे लगाते हैं, चैनल का पहले नाम लिखोगे यूट्यूब पर टॉक थ्रू टैरो और उसके साथ सोल पर्पस या सोल पर्पस वीडियो। नहीं तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, काफ़ी पुराने वीडियोस बनाए हैं लेकिन वो टाइमलेस हैं, आपको बहुत मदद करेंगे वो वीडियो, क्योंकि इस रिलेशन में आपको अपना कर्मा रिजॉल्व करना है। बाकी आज रात कुछ लोगों का पार्टनर हाईली रोमांटिक एनर्जी में है, या तो उनको आपके साथ फ्लर्टिंग करना, प्लेफुल रहना, मस्ती मजाक करना, फन करना, आपको टीज करना, लेग पुल करना अच्छा लगता है, या फिर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि यार ये पहले जैसा मुझे प्यार नहीं कर रहा, या पहले जैसा मेरे साथ फ़ोन पे बात नहीं करती, पहले तो मुझे इतना हंसाता था या हंसाती थी, मेरे बारे में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मोमेंट्स इसको याद रहते थे। हम पुरानी बातों को याद करके हंसते थे, मुस्कुराते थे, एक दूसरे के साथ डेट पे जाते थे, घूमते थे, मूवीज़ देखते थे, इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे ट्रैवल करते थे, इकट्ठे लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, दोस्तों के साथ हम लोग साथ में मिलकर कितना फन करते थे। तो उनको लग रहा है कि ये सब उनकी लाइफ से अब गायब हो रहा है, वो अकेले पड़ गए हैं। अगर वो बाहर भी कहीं जा रहे हैं आज रात, किसी दोस्त के घर जा रहे हैं या घर वालों के साथ कहीं बाहर डिनर करने जा रहे हैं या बाहर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो भी अकेलापन उन्हें काट रहा है। बाकी ये कार्मिक रिलेशन ज़्यादा लग रहा है मुझे। इसमें बहुत सारे 80 to 85% कार्ड्स आज कार्मिक आए हैं। सिर्फ 15-20% ही लोग हैं जिनका ये सोलमेट कनेक्शन है। आज सरप्राइजिंगली ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई कार्ड नहीं आया, लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशन में है, उनका पार्टनर उनका ट्विन है, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि आप इस चैनल के अदर वीडियोस को सुन लीजिए। मैंने करंट फीलिंग्स पे, ट्रू फीलिंग्स पे, नो कांटेक्ट पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। उनमें आपको ट्विन फ्लेम रिलेशन की, ट्विन फ्लेम की जर्नी कैसी होती है, शायद वो रीडिंग्स आपको गाइड करेंगी।
आपको अपनी सिचुएशन समझ आने लगेगी। हर किसी का ट्विन फ्लेम दुनिया में नहीं है, ये भी बता दूं, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जो धरती पे बहुत ही कम लोगों का है। बाकी आज रात कुछ लोगों का पार्टनर आपके बारे में रोमांटिकली, फिजिकली एंड कहीं ना कहीं इमोशनली भी फील कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में कोई अलग बात है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि आपके बारे में सोचने से वो खुद को रोक ही नहीं पाते। दिन का समय हो या रात का समय हो, दिन के किसी पहर में उनको आपकी याद आ ही जाती है। तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी जाइए, टाइप कीजिए आज रात। एंजल नंबर लिखना चाहते हो तो 1111 एंजल नंबर लिख दो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को करो सब्सक्राइब और मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो भी कर लेना। टॉक थ्रू टारो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। जिनको लेना है कंसल्टेशन, हीलिंग करवानी है, उपाय लेने हैं, रिचुअल्स जानने हैं, स्पेल करवाना है, ब्लैक मैजिक ख़त्म करवाना है, वशीकरण ख़त्म करवाना है, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी है। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।